गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये है आज की मार्केट का चार्ट 15 मिनट्स का, और हमने क्या डिस्कशन किया था वो देख लेते हैं एक बार। हमने देखिए ये चैनल बना के रखा हुआ था, ये आपको ब्लू कलर का चैनल नज़र आ रहा होगा, और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर कहीं मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, और अगर इस चैनल के बाहर निकलती है तो एक बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है, जो कि आपका फर्स्ट लेवल 430 और सेकंड लेवल 500 तक हमने इजीली प्लान किया हुआ था। और मार्केट में हुआ क्या, ये गैप अप ही खुली और उसके बाद इसने इस चैनल को एक बार टच किया है, जैसे यहाँ पर भी हुआ था, हमने जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से यहाँ गैप अप खुली। उसके बाद इसने इस लेवल को टच किया था और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर उठती गई थी। सिमिलरली आज भी ऐसा ही हुआ, मार्केट ऊपर खुली गैप अप, उसके बाद लेवल को टच किया, टच करने के बाद मार्केट एक तरफा ज़्यादा परेशानी के बिना एक तरफा ऊपर जाती रही, और बहुत ही अच्छा दिन मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा दिन गुज़रा। जिन लोगों ने वीडियो को देखा, हालांकि जितनी मैंने उम्मीद की थी उतने लोगों ने तो इस वीडियो को नहीं देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए और एनालिसिस जो मैं करता हूँ उसकी सटीकता को देखते हुए आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। एक बार उन्हें भी देखने दीजिए, उन्हें डिसीजन लेने दीजिए कि क्या ये एनालिसिस जो मैं करता हूँ ये रेगुलरली उनके देखने लायक है या नहीं, क्या इससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है कि नहीं। अगर आप इस बात से सहमत हों तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और देखें आप पीछे जाके भी वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको आज दिखा देना चाहता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ और कुछ बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ। जब मार्केट यहाँ थी, यहाँ से इसने मार्केट ने निकलना शुरू किया था, इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम बॉटम में, और फर्स्ट डे इसने जब ये वाला ब्रेकआउट किया था इस वाले लेवल को, मैंने कहा था क्लियरली, यहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाई थी इंडियन मार्केट सिनेरियो में जो हुआ था उसके हिसाब से। 15 अगस्त की याद दिलाई थी मैंने आपको, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ये जो भी दिन का वीडियो हो आप जाके चेक कीजिएगा। 15 अगस्त 2025 में मोदी साहब ने कुछ कहा था। मोदी साहब अपने पीएम हैं। देखिए आप इन सब बातों की गहराई को तभी समझ सकते हैं जब आपने एक अच्छा खासा समय मार्केट में बिता दिया हो और आपने इसे लाइव मार्केट में महसूस किया हो, उसका या तो फ़ायदा उठाया हो या तो उसके नुकसान उठाए हों, या तो आपने सामने देखा हो। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते इन बातों को। पीएम साहब ने कहा था कि दिवाली की सौगात के बारे में, दिवाली की के कुछ गिफ्ट्स के बारे में, कि वो किस तरह से दिवाली पर क्या गिफ्ट दे सकते हैं नेशन को, उन्होंने कुछ हिंट दिया था। उसके बाद ही देखिए जीएसटी रिफॉर्म आया, और उसके बाद जब फेस्टिव सीज़न चल रहा है, मैं आपको बार बार हिंट दे रहा था कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, अपनी क्वांटिटी को कम रखिए, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, लॉस मत कीजिए, अच्छे टारगेट्स के लिए बैठिए। ये बातें मैंने आपको बारंबार याद दिलाई हैं। आप किसी भी दिन की वीडियो में जाके देखिए, आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये बातें मैंने आपको किस तरह से बार बार याद दिलाने की कोशिश की है, डायरेक्टली बोलकर, इनडायरेक्टली बोलकर, कुछ हिंट देकर, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद से आप देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि पैसा अक्सर वो कमाता है जो सही इंस्ट्रूमेंट में कम रिस्क लेकर पैसा लगाता हो। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप यहाँ कहीं ऑप्शन खरीद कर बैठ जाएंगे तो क्या आप ये पूरा मूवमेंट ले पाएंगे? मैं कहता हूँ नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इतना बड़ा मूवमेंट, बिग मूवमेंट आप नहीं ले पाएंगे, मूवमेंट आप नहीं ले पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और यहीं कहीं से आप पुट सेल करके बैठ गए, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप कहीं पुट सेल करके बैठ गए और आपने मान लीजिए कि आपने इन दी मनी का भी कुछ कोई पुट जो है सेल कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली 200 की प्रीमियम को भी अगर आपने सेल किया है, तो आप कितने पॉइंट्स पकड़ पाएंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें आपका 200 ही हो सकता है कि नहीं?
बिल्कुल हो सकता है, पर कितना हो सकता है, 200 ही मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हो सकता है अगर आप संयम से बैठ गए तो। मंथली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। पर अगर आप कहीं फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले हैं, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करने वाले हैं, तो आप सोचिए कि आपका क्या होगा। तो आप सोचिए कि आपको रिस्क कितना है। क्या आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क कहीं पे नज़र आ रहा है? मान लीजिए कि आप कहीं यहाँ से होल्ड करके बैठे हुए हैं और एवरी डे ये ऊपर खुल रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। एक दिन ज़रूर डेफिनेटली जिस दिन एक्सपायरी थी, ये वाला यहाँ वाला ये दिन था, ये मूवमेंट आया। हो सकता है कि आप इस वाले मूवमेंट में भी निकल जाएं। पर अगर आप यहाँ कहीं निकल भी गए तो आप सोचिए ना कि आपने कितने अच्छे पॉइंट्स पकड़े, और उसके बाद आपको क्या दोबारा एंट्री नहीं मिली, फिर दोबारा से आपको एंट्री मिली और फिर आपने एक अच्छे पॉइंट पकड़े। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, बिलीव मी, यू विल ऑलवेज हैव बेटर चांसेस टू रिसीव गुड प्रॉफिट्स, टू सी गुड प्रॉफिट्स। इसीलिए मैं हमेशा आपको एनकरेज करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग को छोड़कर आप कुछ भी करें। आप ऑप्शन सेलिंग करें, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें। फ्यूचर्स इज़ ऑल्सो गुड, बट ऑप्शन बाइंग इज़ टू रिस्की, टू बैड। बट मैक्सिमम पीपल in this market are indulged in option buying due to lack of capital, है ना, lack of capital। और ये lack of capital जो है ना, ये आपको, मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा कि क्या आप अपना कहीं कैपिटल जुगाड़ कर लें और कैपिटल को बढ़ाकर और फिर उसके बाद बड़ा रिस्क ले लें, नहीं। लैक ऑफ कैपिटल की वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ता है। जो आप सही जगह पे आपको रिस्क लेना चाहिए वो आप ऐसा नहीं करेंगे, और सॉरी, लेट मी क्लियर दिस। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ता है किस वजह से? लैक ऑफ कैपिटल। इसकी वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। और जो लोग बड़े कैपिटल के साथ, ठीक कैपिटल के साथ ठीक ठाक कैपिटल लेके आते हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज करके दिया जाता है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली आप थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, बट ये मैनेज्ड रहता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता अगर आप थोड़ा बहुत भी डिसिप्लिन से काम करते हैं तो। इसीलिए मैं हमेशा आपको एनकरेज करता हूँ कि चूज़ राइट इंस्ट्रूमेंट, राइट इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देखें कि आपकी टाइमिंग क्या है, आप किस समय में मार्केट में अवेलेबल रह सकते हैं और आप कितना समय दे सकते हैं, किस में आपको टेंशन कम होती है, किस इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट आपको ज़्यादा पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वॉलेटिलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप अपना इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शांति से बैठकर धीरे धीरे चलने वाले मूवमेंट को पसंद करते हैं। अपने आप को पहचानें। यहाँ हर ट्रेडर अपने ही किस्म का है, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा अपनी साइकोलॉजी से की जाती है। दिस इज़ अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, दिस इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, दिस इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो चूज़ द राइट इंस्ट्रूमेंट वाइजली। चलिए, ये तो हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट सलाह जो कि आपको लंबे समय तक मार्केट में बने रहने में मदद करेगी और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल होने में आपकी मदद करेगी। अब देखते हैं कि आगे के लिए हमारे क्या विचार हैं और किस तरह से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। आइए इसे हम 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या हुआ। मार्केट में बहुत ही सुंदर एक रैली आई, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा और यहाँ के बाद से तो मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से, ये 500 के भी जब ऊपर निकला तो मैंने कहा था कि अगर 500 के ऊपर निकलता है मार्केट तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद इसने 100 पॉइंट्स सीधे सीधे दिए हैं। और लास्ट में एक ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग है, जो भी है, तो यहाँ तक मार्केट आई है 560 के अराउंड क्लोजिंग दी है। अब क्या हो सकता है, देखिए आप नोट कर रहे होंगे कि मार्केट में एवरीडे छोटा छोटा गैप अप हो रहा है ना। पिछले 2 दिनों से आप 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ क्लोजिंग हुई थी और क्लोजिंग के बाद छोटा सा गैप अप, दिस वाज अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स। फिर यहाँ क्लोज हुई मार्केट, अगेन 70 to 80 पॉइंट्स,
फिर यहाँ क्लोज हुई, अगेन दिस वाज 80 पॉइंट्स अराउंड। तो ये जो 70 80 100 पॉइंट का जो गैप अप है ये एवरीडे हो रहा है। यहाँ तो ये देखिए प्रेशर था, ये रिलीज़ हो गया और गैप अप खुली ऊपर गई। क्या हो रहा है ये नहीं, पर आप ये देखिए कि हर दिन का गैप अप हो रहा है। और आज तो गैप अप के बाद जब इसने पहली कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ देखिए गैप अप के बाद पहली कैंडल को नीचे की ओर ब्रेक किया, एक अच्छा मूवमेंट मिला। गैप अप के बाद पहली कैंडल को ऊपर की ओर ब्रेक किया, एक अच्छा मूवमेंट मिला। पहली कैंडल को ब्रेक किया और एक अच्छा मूवमेंट मिला। अगर कल भी यही सिनेरियो होता है कि एक गैप अप खुले, एक गैप अप खुले, यहाँ हमारी क्लोजिंग हुई है, यहाँ से आप 70 80 पॉइंट पकड़ लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा देखिए आप खुद ही, इस हाई के ऊपर ही खुलेगा। तो सिनेरियो नंबर 1, अगर इस हाई के ऊपर ही खुलता है और पहली 15 मिनट की कैंडल को क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, अगेन मिल सकती है। पर अगर मार्केट कल गैप अप नहीं खुलती है, कहीं फ्लैट खुलती है और इसके बाद डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है, तो ये सतर्क होने की बात होगी। क्योंकि देखिए हमने जो उम्मीद लगाई थी, मार्केट ने उस उम्मीद को लगभग पूरा कर दिया है। जो भी हमारी मन की इच्छाएं थी, या ये समझिए कि जो मेरी समझ थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरी समझ थी उसके हिसाब से मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई लगा दिया है। अब ये किसी भी दिन धोखा देने के लिए भी तैयार है ना। ये धोखा देने के लिए, ये आप ये समझिए कि धोखा देने के लिए मार्केट तैयार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक पॉजिटिविटी है हम उस पॉजिटिविटी को यूज़ नहीं करेंगे। जब तक पॉजिटिविटी है तब तक हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। तब क्या करना है, अगर ऊपर जाने लग जाती है मार्केट, डेफिनेटली हमें एक ट्रेड लेना है और ऊपर के लिए राइड करना है। पर अगर ये नीचे आने लग जाती है तो क्या हम कहीं से भी नीचे का नहीं सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम एक पॉइंट को ज़रूर मार्क करके रखेंगे और मेरे हिसाब से वो पहला जो इंडिकेशन होगा वो होगा 490। एटलीस्ट ये 500 का लेवल तोड़े, उसके बाद नीचे आएगी तो हम ज़रूर प्लान करेंगे कि किस हिसाब से नीचे की ओर भी देखा जा सकता है। आइए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। पहले ऊपर के लिए क्या करेंगे सॉरी, अगर कहीं हल्का फुल्का गैप अप खुलती है और डे हाई को क्रॉस करती है तो डेफिनेटली हमें एक मूव देखने को मिल सकता है जो कि इसे फर्स्ट मूव 700 तक ले जाएगी, अराउंड 700 तक ले जा सकती है। और उसके बाद और ऊपर की भी संभावनाएं हैं जो कि इसे let us drag a line from below 700 के बाद 760 तक ले जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाने लग जाती है तो एक बड़ा मूव और भी ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। पर बहुत ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। आज भी जैसे कि जो हमने मूवमेंट प्लान किया था 500 तक, अगर आपने कहीं यहाँ से पकड़ने के बाद ट्रेड को 500 तक भी बुक कर लिया, दैट वाज इनफ। फिर भी अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने पकड़े हैं देन इट इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर यू। तो इसी तरह से जो अभी हमने प्लान किया उसके हिसाब से हम यहाँ तक की तो प्लानिंग कर ही रहे हैं। ऊपर अगर और भी एडिशनल मूव मिल जाता है, जस्ट प्ले फॉर इट। नीचे के लिए क्या होगा, एटलीस्ट मैंने आपसे कहा कि 490 के नीचे मार्केट आए तो ही नीचे के लिए कोई मूव देखने में मैं इच्छुक होऊंगा। पर एक सिनेरियो है जहां मैं डायरेक्टली नेगेटिव हो सकता हूं, जहां मुझे नेगेटिविटी मार्केट में इंड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। अगर मार्केट किसी भी कारण से गैप डाउन खुलती है, इस बात को आप याद रखिएगा, अगर मार्केट किसी भी कारण से गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन अगर खुल जाती है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, नॉट गुड। इतनी पॉजिटिविटी के बाद अगर गैप डाउन होता है तो ये क्या है, एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से टर्न ले सकती है। कहीं भी अगर ये गैप डाउन खुलती है 70-80 पॉइंट्स से ज़्यादा, तो समझिए कि ये एक नेगेटिविटी है और
उसके बाद जो अप मूव आएगा वहाँ से रिवर्सल देखने में एक अच्छा खासा मूव हमें पकड़ने को मिल सकता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाती है, कहीं यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो डेफिनेटली इसको मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा, जो कि अगेन डे लो तक, आज के डे लो तक भी जा सकता है और उसके नीचे का भी मूवमेंट मिल सकता है, पर वो धीरे धीरे आएगा। पर अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के नीचे गिरने लग जाती है तो मैं एटलीस्ट 490 के नीचे ही नेगेटिविटी के बारे में सोचूंगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर 490 के नीचे मार्केट टिक जाती है तो पहला लेवल जो आ सकता है वो 420, और अब इस चैनल को तो हमें मिटाना होगा क्योंकि इसका अब कोई ख़ास काम रह नहीं गया है। 420 के बाद मार्केट डेफिनेटली एक और मूव दे सकती है अगर नीचे की ओर आने लग जाए तो। हालांकि इसकी मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद कल के दिन के लिए तो नहीं है, फिर भी इसे हम मार्क रख लेंगे 370। 370 तक का मूव आ सकता है अगर 490 के नीचे टिकी तो। ये रहेगी हमारी कल के लिए प्लानिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो फेस्टिवल सीज़न है काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, आप अपने परिवार के साथ सुखी होंगे और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही होंगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।